देवी सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्टडी5 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा जब 11वें भाव में ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में किसी भी व्यक्ति की स्थित होता है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है, कौन कौन सी चीज़ों को वो दर्शाता है, कौन कौन सी विषय वस्तुएं उसके अंतर्गत आती हैं और 11वां भाव क्या है। फिर जानेंगे कि इसके परिणाम क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा व्यक्ति का मन है, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा माना गया है, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही व्यक्ति का जो एक स्थिर मन है वही जीवन में प्रगति को संबोधित करता है, वही जीवन में प्रगति ला सकता है। एक अस्थिर मन कभी भी व्यक्ति को प्रगति नहीं देगा। इसीलिए चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और वो मन का कारक है। फिर जो भी व्यक्ति के अंदर की संवेदनाएं, भावनाएं, सोच, विचारधारा, विचार और जो भी उसका मानसिक गठन है वो सब चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा माँ का कारक होता है। जो भी व्यक्ति को बचपन में नैतिक मूल्य माँ के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा प्राप्त होते हैं जीवन में, वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। अब जानते हैं 11वें भाव के बारे में। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव है लाभ स्थान, धन का भाव, धन आगमन का भाव। फिर जो भी व्यक्ति के अंदर की इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो 11वें भाव से देखी जाती हैं। मित्रों का भाव है। फिर ये 11वां भाव नेटवर्क सर्कल्स का भाव है। जो भी आपके जान पहचान के इर्द गिर्द के लोग हैं वो इससे देखे जाते हैं। और बड़े भाई बहन जो भी व्यक्ति के होते हैं वो 11वें भाव से संबोधित होते हैं। फिर 11वां भाव शोध को भी दर्शाता है, खासतौर से अंतरिक्ष या एरोनॉटिक्स या विमान से जुड़ी हुई क्षेत्रों में। तो ये सारी चीज़ें 11वां भाव दर्शाता है। और बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार 11वां भाव विवाह को भी दर्शाता है। तो जब भी चंद्रमा यहाँ स्थित होता है, सबसे पहले क्या हम देख सकते हैं इससे? सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि जब भी चंद्रमा यहाँ स्थित है तो व्यक्ति को सुख की अनुभूति हमेशा अपने मित्रों से या समाज में लोगों से घुलने मिलने पर ही प्राप्त होती है। ऐसे दूसरे समाज में दूसरे लोगों से, अपने मित्रों से वार्तालाप करने में या सोशलाइज करना जिसको हम बोलते हैं, उस सोशलाइज करने से इनको बहुत सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर मानसिक अनुभूतियों का ग्रह है। और 11वां भाव नेटवर्क सर्कल्स, यानी कि आपके जो मित्र गण हैं या जो लोग आपको जानते हैं या जिन लोगों को आप जानते हैं, उनके साथ वार्तालाप करने से, उनके साथ मिलने जुलने से आपको एक आंतरिक अनुभूति सुख की प्राप्त होती है। फिर यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति समाज की काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भावनात्मक रूप से उनका झुकाव होता है। ऐसे व्यक्ति जो समाज में आर्थिक समस्याएं हैं या सामाजिक समस्याएं हैं उनके प्रति कार्य करते हैं। कई सारे समाज सेवक आपको इस स्थिति के देखने को मिलेंगे, सोशल एक्टिविस्ट आपको देखने को मिलते हैं इस स्थिति के, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर इमोशन है, भावना है। और भावना यहाँ पर अब एक व्यक्ति तक ना सीमित होकर के पूरे समाज के लिए वो उसका दायरा एक पूरे समाज तक के लिए बढ़ चुका है, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों के अंदर पूरे समाज के प्रति एक उदारता की भावना होती है उनके अंदर, और इसीलिए वो उसके उत्थान के लिए कार्य करते हैं। फिर यहाँ पर चंद्रमा जब भी स्थित होता है तो व्यक्ति के अंदर जो एक भावनात्मक स्थिरता है, इमोशनल स्टेबिलिटी जिसको हम कहें, वो तब आती है जब व्यक्ति अपने फाइनेंसेस को, यानी कि अपने धन को
और जो धन आगमन हो रहा है उसको, दोनों को वो समान रूप से अपने जीवन में ले करके चल सके, यानी कि उसे मेंटेन कर सके। तो आर्थिक स्थिति को बनाए रखने पर और धन आगमन पर ऐसे व्यक्तियों का मन केंद्रित रहता है और इसी के कारण इनको भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होती है, जीवन में इमोशनल स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। फिर यहाँ पर जो भावनात्मक तुष्टि है वो व्यक्ति को प्राप्त होती है अपने, उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, ना कि कोई और सिर्फ भौतिक, यानी कि मटेरियल डिज़ायर्स, उनकी ऐसी इच्छाओं की पूर्ति पर व्यक्ति को भावनात्मक तुष्टि की अनुभूति होती है। इमोशनल नरिशमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट जो प्राप्त होता है ऐसे व्यक्तियों को, वो तभी होता है जब इनकी जो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, जो इनकी भौतिक इच्छाएं हैं, वो पूरी हों। और ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा मनोकामनाएं होती हैं, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो जैसे जैसे ये पूरी होती जाती हैं वैसे वैसे इनका इमोशनल नरिशमेंट यानी कि भावनात्मक तुष्टि बनती जाती है, बढ़ती जाती है। फिर यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों में जिनकी कुंडली में 11वें भाव में चंद्रमा स्थित है, ये इन व्यक्तियों को अपने जो इनकी उपलब्धियां हैं और जो ये कार्य करते हैं उसके प्रति ये मान सम्मान चाहते हैं समाज में, कि लोग इनकी प्रशंसा करें कि इन्होंने कोई कार्य किया, इन्होंने कोई उपलब्धि प्राप्त की, उसके लिए लोग इनकी प्रशंसा करें, लोग इन्हें क्रेडिट दें। तो ये इनकी एक बहुत तमन्ना होती है अंदर की कि ये इनको एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिले जो कि ये कार्य करते हैं उसके लिए, जो कि इनकी उपलब्धियां हैं उसके लिए। फिर यहाँ पर जब भी चंद्रमा स्थित होता है तो व्यक्ति के अंदर बाजार और अर्थव्यवस्था की एक अच्छी समझ देता है। खास तौर से यदि बुध के साथ है या बुध की राशियों में स्थित है तो ये एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं सामान्य रूप से देखने को मिलती है बाजार और अर्थव्यवस्था के बारे में। फिर यहाँ पर जब भी चंद्रमा स्थित होगा तो यदि वो किसी अन्य ग्रहों के साथ स्थित है, जैसे कि राहु, केतु, शनि या बुध, इन चार में से किसी भी ग्रह का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा चंद्रमा पर पड़ रहा है और इसकी राशि भी इन्हीं ग्रहों की ही राशियों में वो स्थित हो, तो ये देखने को मिल सकता है कि ऐसे व्यक्ति शोध के क्षेत्र में जा सकते हैं। खास तौर से जो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई शोध है, जैसे कि जो स्पेस रिसर्च है या एविएशन का क्षेत्र है या फिर एरोनॉटिक्स की इंडस्ट्री है, उसमें आपको ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेंगे, क्योंकि 11वां भाव इन्हीं सारे क्षेत्रों को दर्शाता है। 11वें भाव की जो मूल राशि है वो है कुंभ, और कुंभ ये क्षेत्रों की मूल राशि है। पूर्णतया कुंभ इन सारे क्षेत्रों को दर्शाती है। इसलिए चंद्रमा जब यहाँ स्थित होता है वो भी इन ग्रहों के साथ में, तो ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति इन क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। फिर जो रक्षा सेवाएं हैं, डिफेंस सर्विसेज हैं, वो भी 11वें भाव से हम देखते हैं, पर उसके लिए मंगल का प्रभाव यदि चंद्रमा पर हो रहा है काफ़ी अधिक तो व्यक्ति डिफेंस सर्विसेज में जा सकता है। सूर्य का अच्छा होना अनिवार्य है और राशि ज़रूर देखें। बगैर राशि देखे आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, तो राशि ज़रूर देखें कि कौन सी राशि में चंद्रमा स्थित है और कौन से योग बना रहा है। फिर यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा स्थित है और 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भी भाव है, तो इससे यह भी पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक लगाव होता है अपने बड़े भाई बहनों से, और उनको अपने बड़े भाई बहनों से काफ़ी ज़्यादा लाभ भी मिलता है, क्योंकि लाभ स्थान है चंद्रमा 11वां भाव, इसलिए। फिर यहाँ पर एक खास बात है, जब भी चंद्रमा यहाँ स्थित होता है तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन आगमन ज़रूर होगा। कैसे भी हो धन आगमन में कभी भी रुकावटें नहीं आएंगी, पैसा आएगा ज़रूर, पर
सबसे बड़ी समस्या इन व्यक्तियों की ये है कि इनके लिए बचत सबसे बड़ी समस्या है। ये बचा नहीं पाते अपना धन। 3 ग्रह हैं, राहु, चंद्रमा और शुक्र, जो कि यदि धन भाव में या लाभ भाव में स्थित होंगे, यानी कि दूसरे और 11वें भाव में स्थित होते हैं, तो धन आगमन तो व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छे स्तर पर होता है। पर ऐसे व्यक्तियों को जब भी आपातकाल में धन की आवश्यकता होती है, तब ये इनके पास धन नहीं होता, क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए, आपातकाल के लिए कभी धन बचा के ही नहीं रखते। ये हमेशा बेफिजूल खर्च कर देंगे, और जिसको कहें कि सेविंग्स इनकी एक तरीके से नील हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू देयर, आपके जो इनकम इनफ्लो है, जो आपका धन आगमन है, उसकी तुलना में इनकी जो बचत है वो ना के बराबर होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को एक सुझाव है कि वो हमेशा अपने धन का कुछ हिस्सा ज़रूर बचाएं, क्योंकि आपातकाल में जब भी आपको आवश्यकता होगी तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं से उधार के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र और राहु 3 ऐसे ग्रह हैं जो कि यदि ये इन जगहों पे स्थित होते हैं तो धन आगमन तो ज़रूर अच्छा होता है, रुकावटें नहीं होती हैं उसमें, पर कभी भी बचत नहीं होगी, खर्चा बेफिजूल के बहुत होंगे। तो इसलिए बचत ज़रूर करें। फिर इसके अतिरिक्त जब भी चंद्रमा यहाँ स्थित होता है तो चंद्रमा माँ का भी कारक है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपनी माँ के द्वारा लाभ हो सकता है। पर यहाँ पर जो माँ के साथ संबंध है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो चौथा भाव है वो माँ का भाव होता है, और चौथा भाव 11वें भाव से छठा भाव है, और चौथे भाव से 11वां भाव 8वां भाव है। तो ये जो 6-8 की जो रिलेशनशिप है उसके कारण यहाँ पर उतार चढ़ाव होता है माँ के साथ संबंध में। मानसिक मैत्री नहीं होगी, या कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहस होंगी, क्योंकि छठा भाव 8वां भाव दूरियों को दर्शाते हैं, बहस को दर्शाते हैं, किसी चीज़ के ख़त्म होने को दर्शाते हैं, उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो पोजीशन है 6-8 की, उसके कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पर फिर आपको चंद्रमा की राशि को ज़रूर देखना है, चंद्रमा किस राशि में स्थित है। ऐसा नहीं है कि जब चंद्रमा अगर अच्छी राशि में स्थित है तो ये परिणाम देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। चंद्रमा यदि अच्छी राशि में स्थित है तो माँ के साथ अवश्य संबंध बहुत अच्छे होंगे, पर चंद्रमा यदि अच्छी राशियों में नहीं स्थित है, उसके ऊपर काफ़ी अन्य ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उसके जो परिणाम होंगे वो निश्चित रूप से नकारात्मक हो जाएंगे। तो ये ज़रूर देखें कि चंद्रमा की स्थिति सही मायनों में है कैसी। फिर यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति के अंदर कलात्मक क्षेत्रों के प्रति भी रुचि देता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर कलात्मक क्षेत्रों के प्रति रुचि होती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक स्किल्स जिसको हम कहें, उसके प्रति ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। क्योंकि पहली बात तो ऐसे व्यक्तियों को सोशलाइज करना बहुत पसंद है, लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद है, लोगों के साथ बात करना बहुत पसंद है, कम्युनिटी में जाना बहुत पसंद है। तो इसलिए ये लोग क्रिएटिव होना भी चाहते हैं, सृजनात्मक कला इनके अंदर होनी चाहिए, ऐसा ये सोचते हैं। तो इसलिए इनका झुकाव आसानी से 5वें भाव के से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं उनके प्रति चला जाता है। तो ये वो सारे परिणाम हैं जो कि चंद्रमा देता है जब वो 11वें भाव में स्थित होता है। तो आइए अपने इस विषय की समीक्षा करते हैं। आप अपने इस स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से परिणाम हैं जो कि चंद्रमा 11वें भाव में रहने पर देता है। सबसे पहले व्यक्ति को सुख की अनुभूति मित्रों या समाज के अन्य लोगों के साथ घुलने मिलने पर होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने पर और धन आगमन पर हमेशा इनका मन केंद्रित रहता है, और इसी के कारण इन्हें भावनात्मक स्थिरता अर्थात इमोशनल स्टेबिलिटी जीवन में प्राप्त होती है।
सामाजिक आर्थिक समस्याओं की ओर भावनात्मक झुकाव होता है इनका, सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज़ के प्रति। कई सारे समाज सेवक आपको इस स्थिति के देखने को मिल सकते हैं। अपनी उपलब्धियों और कार्यों के लिए ऐसे व्यक्तियों के अंदर सम्मान प्राप्ति की इच्छा होती है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से ही भावनात्मक तुष्टि का अनुभव होता है इन व्यक्तियों को। बुध के साथ या बुध की राशियों में यहाँ पर व्यक्ति को बाजार और अर्थव्यवस्था की अच्छी समझ प्राप्त होती है। इस चंद्रमा के कारण बड़े भाई बहनों से लगाव और उनसे लाभ प्राप्त होता है, पर यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अवश्य देखें। ऐसे व्यक्तियों के लिए धन आगमन तो हमेशा रहेगा, पर बचत एक समस्या बन जाती है। इसलिए अपने बचत को देखें और कुछ न कुछ अंश अपने धन का अवश्य बचाएं। यहाँ पर माँ से लाभ प्राप्त होते हैं, पर संबंधों में माँ से उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि चौथे और 11वें भाव के बीच 6-8 की रिलेशनशिप है। कलात्मक क्षेत्रों की ओर मानसिक झुकाव होता है ऐसे व्यक्तियों का, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो ये सारे वो परिणाम है जो कि चंद्रमा देता है जब वो 11वें भाव में स्थित होता है। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और अगले वीडियो में चर्चा करेंगे चंद्रमा के 12वें भाव के परिणामों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।